हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच चैप्टर का भाग 4 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के भाग 3 कर लिए हैं और इन तीनों भाग का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग भाग 4 करेंगे। भाग 4 का आज का टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। हम लोग इस पाठ में देखेंगे कि भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके बारे में हम लोग देखेंगे भौतिक उच्चावच में। ये भारत का मानचित्र हो गया और ठीक इस हिमालय पर्वत श्रेणी के ठीक नीचे यहाँ पर इस हिस्सा पर यह भारत का उत्तर का विशाल मैदान है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ आसाम के क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसी को आज हम लोग इस हेडिंग उत्तर का विशाल मैदान में देखेंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिण पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ बहुत गहन कृषि होती है और इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा उपज भी होता है। तो यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और यह 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर अधिक ऊंचा है और पश्चिम मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्व मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो अब इसको हम लोग इस फोटोग्राफ्स में देखते हैं भारत के मानचित्र में। यहाँ यह बताया गया कि यह उत्तर का विशाल मैदान है। यहाँ यह क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान है और इसकी चौड़ाई कहीं 400 किलोमीटर तक है तो कहीं 150 किलोमीटर है। आगे बताया गया इसकी लंबाई यह कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है और क्षेत्रफल बताया गया कि यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ जगह है और समुद्र से इसकी ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। और इस तरीके से इस जगह को ही हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं जो कि बहुत उपजाऊ है और यह जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना है। इस विशाल मैदान को मोटे तौर पे 4 उपभाग में बांट सकते हैं। अब चारों उपभाग को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बना भाग पश्चिम मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। यहाँ पर यहाँ का क्षेत्र ये सिंधु नदी है। यहाँ पर ये सिंधु नदी है और इस सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र यहाँ भारत का पंजाब है और यहाँ पाकिस्तान का पंजाब है और इस क्षेत्र को हम लोग पंजाब का मैदान कहते हैं जो कि पश्चिम में है। तो यह पूरब हो गया और इधर का हिस्सा पश्चिम हो गया। तो इसे हम पश्चिम साइड का पश्चिम भाग जो है इस उत्तर का विशाल मैदान, इसका पश्चिम भाग को हम पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली इसकी अनेक सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज है। रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं तथा व्यास और सतलुज के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहते हैं। तो यहाँ इस फोटोग्राफ में यह बताया गया कि जो सिंधु नदी है उसकी कई सहायक नदियाँ हैं।
उन सहायक नदियों का नाम है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। रावी और व्यास के बीच का जो ज़मीन है उसे ऊपरी बारी दोआब कहते हैं और व्यास और सतलज के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहा जाता है। दोआब क्षेत्र का अर्थ होता है कि वह भूमि जो दो नदियों के बीच स्थित है उसे ही हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। इस उत्तर के विशाल मैदान का औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। हम लोग यहाँ पर पंजाब के मैदान की बात कर रहे हैं तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालूका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिदवाना, कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झील भी हैं। आइए अब इस बात को हम लोग इस मानचित्र में देखें। यह जो हिस्सा है यह राजस्थान का हिस्सा है और यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन में यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है और इसी के भाग में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पतला, एकदम बिल्कुल पतला नैरो कॉरिडोर के रूप में, पतला गलियारे के रूप में यह उत्तर का विशाल मैदान यहाँ राजस्थान का मैदान कहलाता है। और इसमें बताया गया कि राजस्थान का मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम में है और यह शुष्क और अर्धशुष्क दोनों हैं। शुष्क और अर्धशुष्क का मतलब कि सूखा प्रदेश है और यहाँ कई जगह बालूका के स्तूप हैं और इन बालूका के स्तूप को भी वहाँ बरखान कहा जाता है। और आगे यहाँ बताया गया कि यहाँ कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। इस क्षेत्र में, राजस्थान के इस क्षेत्र में एक ही मात्र नदी बहती है, उसका नाम लूनी है और कई खारे पानी के झील हैं, सांवर, डेगना, दिदवाना, कुचापन। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। यह घग्घर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र है। दूसरा मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत इलाहाबाद से फरक्का तक का क्षेत्र आता है। और तीसरा निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है। इस मानचित्र में यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ जो इस तरीके से उत्तर का विशाल मैदान है, इसी में हम लोग इस भाग की बात कर रहे हैं जो गंगा का मैदान कहलाता है। गंगा से लेके इस तीस्ता नदी तक यहाँ तक फैला हुआ है और इस मैदान को हम लोग गंगा का मैदान कहते हैं। और यह 3 भाग में बटा हुआ है। एक भाग जो दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र है, लगभग इतना। दूसरा मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो इलाहाबाद से यहाँ फरक्का तक है। और तीसरा ये हिस्सा, छोटा सा हिस्सा यहाँ पर जो गंगा का डेल्टा क्षेत्र है, इसे निचली गंगा का मैदान कहते हैं। उत्तर पश्चिमी भाग के शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। यहाँ गंगा अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाती है। पहाड़ी क्षेत्रों से बहते हुए ये सारी मिट्टियाँ आकर मैदानी क्षेत्रों में जमा हो जाती हैं और उसी मैदानी क्षेत्र में हम लोग बिहार के मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं और यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ गंगा का मैदान 2 भागों में बटा है, उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। शोक का कारण यह है कि यहाँ इस नदी की वजह से प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, जिस कारण यहाँ छाड़न झील, दलदल, चौर भूमि का विस्तार होता रहता है।
दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु और चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं तथा जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो इस भाग में हम लोगों ने यह देखा कि गंगा का जो क्षेत्र है वो बहते हुए बिहार के क्षेत्र में आता है और बिहार के मैदानी क्षेत्र में यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। यहाँ गंगा का मैदान दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा हिस्सा दक्षिणी गंगा का मैदान। और यहाँ उत्तरी गंगा का मैदान में कई नदियाँ बहती हैं। इसमें प्रमुख नदियों का नाम गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा है। जबकि दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण गंगा का मैदान में भी कुछ नदियाँ बहती हैं, जिनमें प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु हैं। और इस तरह से यह क्षेत्र भरपूर उपजाऊ होता है और यहाँ खूब धान और गेहूं की खेती होती है। आइए अब देखते हैं अगला हिस्सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ओर ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होता जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस भाग में यह बताया गया कि इस ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से यह पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर, इसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और यह ब्रह्मपुत्र का मैदान ही यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बना है और धीरे धीरे कुछ वर्षों में डेवलप हुआ है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। और यह कितने किलोमीटर लंबा है, तो यह 650 किलोमीटर लंबा है, उसी की यहाँ बात हो रही थी। और इस तरह से इस जगह पर भरपूर उपजाऊ होता है और यहाँ पर नदी के बीचों बीच एक द्वीप बना हुआ है। इस द्वीप को माजुली द्वीप कहते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं। इसी निक्षेप को भाबर कहा जाता है। तो जब हम पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की तरफ धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तो यहाँ इन क्षेत्रों को 4 चौड़ी चौड़ी पट्टियों में हम बांट सकते हैं। पहला क्षेत्र जो पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से बना हुआ है, इसे हम भाबर कहते हैं। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ लुप्त यानी गायब हो जाती हैं, किंतु इसके बाद यह पट्टी दक्षिण में नदियाँ सरिताएं पुनः प्रकट होती हैं और नम और दलदली क्षेत्र का यह निर्माण करती हैं। और इस क्षेत्र को हम तराई कहते हैं, जहाँ पर पत्थर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और यहाँ पर वो नदियाँ फिर से पतली धाराओं के रूप में दिखने लगती हैं और इसीलिए यह क्षेत्र दलदली और नम क्षेत्र हो जाता है। तो इसे हम तराई कहते हैं। और फिर जब इस तराई क्षेत्र से नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी होती है। और इस तरह से गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं और नदियों के बाढ़ का जल यहाँ नहीं पहुँच पाता, उसे हम बांगर कहते हैं। तो यह क्षेत्र बांगर क्षेत्र कहलाता है। जो गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी से ऊंचे मैदान बने हैं, उन्हें हम बांगर कहते हैं। और इस क्षेत्र में मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान है, जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा देता है, उसे हम खादर कहते हैं। तो यह क्षेत्र खादर कहलाता है। तो सीधे सीधी हम इस खादर और बांगर को इस तरह से कह सकते हैं या जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो क्षेत्र बाढ़ की वजह से हर साल नई मिट्टी वाला हो जाता है, उसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं। और जो क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और वह इस खादर से थोड़ा ऊंचा स्थान पर स्थित है, ऊंचे मैदान हैं, उन्हें हम बांगर कहते हैं। बांगर से भी थोड़ा और ऊंचाई पर तराई क्षेत्र कहलाता है और तराई से भी थोड़ा और ऊंचाई पर मोटे मोटे पत्थरों के टुकड़ों वाला क्षेत्र
जहाँ से अब पर्वत स्टार्ट हो जाएंगे, उस क्षेत्र को हम भाबर कहते हैं। और इस तरह से यह हम भौतिक आकृति के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में भी बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज भारत के उत्तर विशाल मैदान को देखा और समझा। हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट भाग लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।